बिल्कुल, देखिए और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 3 समन ईडी की तरफ से मिल चुके हैं और तीनों समन का अरविंद केजरीवाल ने लंबा चौड़ा जवाब भी दिया है। कल भी अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कई बातें जो हैं वो लिखी हैं। उन्होंने यही कहा कि मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ कर दिया कि ये तमाम जो समन है ये उनकी जो कानूनी टीम है वो कह रही है कि ये सब गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित ये समन हैं कहीं ना कहीं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ये ईडी के दफ्तर से समन नहीं निकल रहे हैं बल्कि ये बीजेपी के दफ्तर से समन निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तक समन पहुंचने के पहले ये समन बीजेपी के नेताओं तक कैसे पहुंच जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा है। और आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ये समन भिजवा रही है अरविंद केजरीवाल को। लगातार ऐसी बातें जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास यहां पर लौटेंगे। अहम बात आप यहां पर कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शहजाद, बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, अरविंद केजरीवाल को उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और जो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है उसे जेल पहुंचाया जा रहा है, ये कहना अरविंद केजरीवाल का। क्या सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के साथ मिली हुई है जब मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली? क्या हाई कोर्ट भी बीजेपी के साथ मिली हुई है जब संजय सिंह को राहत नहीं मिली? क्या कोर्ट 1 साल से विजय नायर को जेल में रखे हुए वो भी हमारे साथ मिले हुए? और कांग्रेस पार्टी कह रही है बिल्कुल सही मामला है ये, इसमें जांच होनी चाहिए, केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस भी बीजेपी के साथ मिली हुई है। देखिए ये कब तक विक्टिमहुड कार्ड खेलते रहेंगे, कब तक ड्रामेबाजी करते रहेंगे? समन का जवाब देने के बदले, शराब घोटाला कैसे हुआ उस पर जवाब देने के बदले ये बार बार केवल और केवल डाइवर्जन और डिफ्लेक्शन और ड्रामा करने का ये जो उनका पुराना तरीका है इसको छोड़ना होगा। जब ये अन्ना हजारे के साथ हुआ करते थे तब तो पहले इस्तीफा मांग लेते थे लोगों का और फिर जांच की बात करते थे। आज तो जांच में शामिल होने को भी तैयार नहीं है और लोकसभा चुनाव का बहाना बना रहे हैं। मान्यवर, आपको कौन से चुनाव में नोटा से ज्यादा वोट मिला? वो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी पार्टी में आप चले जाओ तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी कहती रही है कि आप बीजेपी का कोई एक नेता बताइए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो रही हो। वो ये सवाल उठाते हैं बार बार। मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, सीबीआई ने उनको तब भी ग्रिल किया था। अब वो पार्टी छोड़ के टीएमसी में गए हैं, उनके साथी बन गए इंडिया अलायंस में। अब क्यों उनको लिया है टीएमसी में? मुकुल रॉय कहाँ है जवाब केजरीवाल के पास? ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने बोला मेरे आईबी रिपोर्ट आ गई है, गुजरात चुनाव जीत रहे हैं। ये केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कह रहा था 800 करोड़ रुपए बीजेपी ने तैयार कर रखे मेरी पार्टी तोड़ने के लिए, ऑडियो टेप है। ये केजरीवाल जी का आप भरोसा करते हैं क्या? इनको तो कोर्ट भी लथाड़ती है। इनको केवल और केवल ABCD करना था, एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप ऑफ करप्शन और डाइवर्जन। इनको बोलिए कि भाई कोर्ट और कांग्रेस भी विद्वेष कर रहे हैं और आप जवाब देने के बदले जो अन्ना हजारे के मूवमेंट के समय पर आप पैमाना तय करते थे उस पर खरे उतरने के बदले आज आपने ऐसा सियासी धर्मांतरण किया है कि आज आप लालू जी और पौनमुड़ी की गोद में बैठे हैं और भ्रष्टाचार के मामलों पर आप अपने आप को जांच में शामिल भी नहीं करते। शहजाद, एक सवाल और है। अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी इस तरह की साजिश रच रही है और उन्होंने समन को गैर कानूनी बताया है। अब बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा? क्या वाकई जो आरोप है उनको लेकर जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? ऐसा है, अगर ये गैर कानूनी समन है तो पहला समन नवंबर में खारिज करवा देते ना। क्यों नहीं गए कोर्ट में खारिज करवाने? क्यों उनको वहां से राहत नहीं मिली? केस भी फर्जी है, केस में भी कुछ नहीं मिला तो कोर्ट में जाकर केस को खारिज क्यों नहीं करवाया, खत्म क्यों नहीं करवाया? FIR खत्म करवा देते। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो क्यों नहीं मिली उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस सही है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल को एक बात तो बोलिए कि आकर नेशनल टीवी पर मेरे साथ डिबेट कर ले, किसी हमारे प्रवक्ता के साथ डिबेट कर ले। नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि सारे तथ्य ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला, बीजेपी प्रवक्ता, साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी थे समन तो अभी तक कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया। अनामिका हमारे साथ लगातार और हमारे तमाम सहयोग ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अनामिका, ईडी दफ्तर पर है, ईडी दफ्तर में आखिर किस तरीके की हलचल है अनामिका? क्योंकि जानकारी यह मिल रही है कि अब चौथे समन की तैयारी ईडी ने कर ली है।
और यह चौथा समन जल्द ही सुमित भेजा जाएगा अरविंद केजरीवाल को। अभी इस वक्त ईडी दफ्तर के आसपास ऐसी कोई मूवमेंट नहीं है कि जाके गिरफ्तार किया जाए या क्वेश्चन किया जाए अरविंद केजरीवाल को। ईडी भी लगातार ये बात कर रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो प्रोसेस है उसे प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। अभी 3 समन भेजे गए हैं, चौथा समन भेजा जाएगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल। ठीक है अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे।